हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सुप्रिया ऑनलाइन क्लासेस पे। चलिए सर, आप सभी को पता ही है कि यह बैच जो है ना आपका, इस बैच का नाम क्या है, लॉकडाउन बैच है। इस बैच में उन क्वेश्चनों को डिस्कस किया जाता है जो आपको सीधा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्यारे साथियों, आप जो क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को हम लोग देखते हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो अभी देख रहे हैं मेरा जो है ना पार्ट 2 है। इससे पहले हम पार्ट 1 बना दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके हमारे प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, अथवा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है ना हम पार्ट 1 दे देंगे, आप सभी आसानी से देख सकते हैं। चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के बटन को दबा के ऑन रखिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको जो है ना वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। ठीक है, तो चलिए, और अधिक से अधिक आप सभी जो है ना वीडियो को दोस्तों में शेयर करने की कोशिश करें, ताकि उन तक यह वीडियो पहुंच सके और लॉकडाउन में वे सभी भी आसानी से तैयारी कर सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, आपका सवाल है साथियों कि 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखें। किसमें? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखें। चलिए इसे हल करते हैं, बिल्कुल प्यार से हल करना है, एकदम लिख दीजिए हल। उसके बाद 140 का कर दीजिए आप अभाज्य गुणनखंडन। किससे कट गया? 2 से 2 सत्ती 14, 70 आ गया। फिर 2 से 35 दूनी 70 हो जाएगा। फिर आपका 5 से 5 सत्ता 35। ठीक है, अब क्या कीजिए, लिखिए 140 बराबर आपका टुकड़ा हो गया 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। तो 2 का पावर देखिए 1 1 2 है, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा? 2। 5 तो अकेला है और 7 आपका अकेला है। आपका दोस्तों यही आपका क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के, देखिए गुणा रूप में है ना, यही आपका क्या हो गया? गुणनफल के रूप में हो गया। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन जो है ना आपको एग्जाम में आते हैं और आए भी हैं कितनी बार। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 2 है। सवाल है 196 और 38,220 संख्याओं का मौसा ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी कि हमें निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किस विधि से, यानी आपको हमें निकालना है मौसा किस विधि से? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की विधि से। तो चलिए इसे हल करते हैं, देखते हैं किस तरह से हल किया जाता है। इसको हल लिख दीजिए और देखिए 38,220 जो है ना बड़ी संख्या किससे? तो 196 से। ठीक है, और बड़ी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? ए कहते हैं। 38,220 हो गया, और छोटी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? बी कहते हैं, 196। और उसके बाद क्या करते हैं? 196 से डिवाइड करते हैं किसको? 38,220 को। ठीक है, तो 19 दूनी 38 आपका हो गया 19 से कम 19 आपका एक बार में खाएगा, तो एक होगा 196 लेंगे, 50 हो गया, 12 में गया 6 हो गया 6, 17 में गया 9 हो गया 8, बचा कितना? 1, इतना आ गया। उसके बाद जो है ना आपका आ जाएगा 2, तो आपको होगा 16 19 9 में 171। यहाँ पे कितना है? 186 है। अब नहीं कि आपका 9 बार में खाएगा, तो 9 छा के हो जाएगा कितना? 54, बचा 5, 9 9 में 81, 5 हो जाएगा 86, और 9 1 9 हासिल 8 था, 9 8 कितना हो गया? 17। आपका हो गया 8 4 12, 9 6 15, यहाँ से कैंसिल हो गया, उतरा कितना? 0। तो 6 5 30, यानी आपका जो है ना 5 बार में खा लेगा। 6 5 30, 9 5 45, 3 हो जाएगा 48, और होगा 5 कम 5 4 हो जाएगा 9। तो आपका यहाँ से जो है ना कट गया। ठीक है, तो चलिए यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग? लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ये आपका सवाल था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है? यह आपका होता है भाज्य बराबर भाजक, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां हमारा जो है ना 0 शेष के बराबर हो सकता है या उससे बड़ा, लेकिन हमेशा बी से छोटा। इसका मतलब यह हुआ कि आपका शेषफल जो आएगा हमेशा इससे क्या होता है? छोटा होता है, या कभी 0 आ सकता है। ठीक है, चलिए, तो यानी कि इसे हम लोग बोलते हैं ए, इसे बोलते हैं बी, इसे बोलते हैं क्यू, नीचे जो बचता है उसे बोलते हैं शेषफल आर बोलते हैं। ठीक है, आप सभी बचपन में बनाए होंगे भाज्य बराबर, यानी इतना बनाने के लिए इतना गुना इतना करते हैं, जोड़ शेष को करते हैं, तो आपका जो है ना भाज्य पूरा हो जाता है। तो आपका ए का वैल्यू कितना आ गया?
38,220 बराबर इतना गुना इतना, यानी कि 196 गुना 195 जोड़ शेष। आर का मतलब क्या हुआ? शेष। शेष कितना हो गया आपका? 0। जब शेष 0 हो जाए साथियों, तो आपका जो है ई वाला जो डिजिट होती है ना, यही आपका क्या होता है? मौस। यानी कि आपका मौस कितना हो जाएगा? मौस को हम लोग क्या बोलते हैं? HCF भी कहते हैं। वो आपका हो जाएगा 196। और यह सवाल जो है ना आपको एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए जो है ना आप सभी आराम से वीडियो को देखिए शुरू से अंत तक, और आप जो है ना एक नोटबुक बना लीजिए। आपका जितना भी अभी बता रहे हैं आपको, यह जो है ना 2 अंक का प्रश्न है। कितना अंक? 2 अंक वाले प्रश्न है। 2 अंक वाले आपका टोटल 27 प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें से किसी 15 का आपको जवाब देना है। ठीक है ना। अभी फिलहाल में आपको हम 2 अंक वाला प्रश्न बता रहे हैं, और जो है ना आपका सुबह जो है ना आपका 10 बजे जो लाइव में पढ़ाते हैं उसमें जो है ना आपको ऑब्जेक्टिव कराते हैं। यानी कि 50 को, यानी 50 नंबर उधर से आपका आ जाएगा और 30 नंबर इससे आ जाएगा। तो कितना हो गया आपका? 80। यानी 80% तो आपका ऐसे ही क्लियर हो रहा है। ठीक है। तो इसलिए जो है ना आपके लिए यह वीडियो तो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आप एक नोटबुक बना लीजिए और जितना सवाल आपको हम बता रहे हैं सभी सवाल को एक नोटबुक में लिख लीजिएगा। उसका सॉल्यूशन तो है ही। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। सवाल है x² बराबर 9 का हल समुच्चय लिखिए। दोस्तों आप याद रखेंगे हमेशा समुच्चय को जो है ना मझली ब्रैकेट में लिखा जाता है। ठीक है। तो आइए इसे हल करते हैं। आपका दिया हुआ x² बराबर क्या है? 9 है। ठीक है। आप इसको 2 तरह से हल कर सकते हैं। चाहे आप इधर से 9 को इधर ला सकते हैं, अथवा आप सभी जानते ही है ना कि जब स्क्वायर हटता है तो इधर क्या होता है? रूट चढ़ जाता है। और याद रहेंगे कि यहाँ पे रूट जब स्क्वायर जब रूट बनेगा ना, डबल चिन्ह लेकर आएगा, एक प्लस और एक माइनस। ठीक है ना। अगर आपका x² बराबर 3 है तो x बराबर क्या हो जाएगा? इधर आके होगा 3। रूट तो चढ़ेगा, स्क्वायर का रूट बनेगा, लेकिन प्लस माइनस 2 चिन्ह लेकर आता है रूट। याद रखेंगे। ठीक है। तो चलिए x बराबर आपका क्या हो गया? प्लस माइनस, और इसको लिखेंगे आप सभी 3 गुना 3। तो 3 क्या हो जाएगा? आपका 9 आ जाएगा। उसके बाद x बराबर क्या होगा? प्लस माइनस 2 को 3 से 1 को 3 हो गया आपका बाहर। यानी कि समुच्चय बराबर हल समुच्चय बराबर क्या हो गया आपका? एक आ गया -3, एक आ गया आपका +3। इसे लिख देंगे आप मझली ब्रैकेट में। प्लस नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप सब जानते हैं किसी भी संख्या आगे कुछ नहीं तो क्या है? आगे को अगर कुछ नहीं है तो क्या है? प्लस है। आप सब जानते ही हैं। तो आप इस तरह से हल समुच्चय को निकाल सकते हैं। ठीक है। चलिए स्टूडेंट आपके सामने प्रश्न है, यदि बहुपद p × x बराबर x² + x + 1 का शून्यक अल्फा तथा बीटा है तो α² + β² का मान ज्ञात करना है आपको। तो देखिए ध्यान से, आपका एक होता है a² + b²। इसका फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। उसी तरह से आपका यहाँ पे है क्या? a² + b², यानी अल्फा मतलब हो गया a, बीटा मतलब हो गया आपका b। तो आपको निकालना है α² + β² का मान निकालना है। तो चलिए इसे हल करते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी प्रश्न है और आपका एग्जाम में यह प्रश्न आ भी चुका है। ठीक है। तो चलिए आपका बहुपद है p × x बराबर x² + x + 1। तो यहाँ से आपका a का मान क्या हो जाएगा? इसमें गुणांक रूप में कुछ नहीं तो 1 है, और b क्या होगा? x का गुणांक होता है आपका 1 है, और c भी कितना आपका 1 है। देखिए सुनिए ध्यान से, आपका जो a का वैल्यू होता है वो होता है x² का गुणांक होता है, और b का वैल्यू क्या होता है? आपका x का गुणांक होता है, और c का वैल्यू क्या होता है आपका? यह होता है आपका अचर पद होता है, यानी कि इसमें x का कुछ नहीं होता है। तो a का वैल्यू क्या होगा? x² का गुणांक होगा, यानी कि x² में जो भी संख्या गुना के रूप में रहेगी वही आपका होगा a का मान। तो x² में कुछ नहीं तो क्या गुना के रूप में 1 रहता है, तो आपका a का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और b क्या होता है? b होता है x का गुणांक, तो x का गुणांक कितना है? कुछ नहीं तो 1 है, तो आपका b का मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और c क्या होता है? अचर पद। अचर पद का मतलब हो गया जिसमें x का कुछ नहीं, वो आपका c का मान होता है। यहाँ क्लियर है? चलिए तो सबसे पहले आप यहाँ से निकाल लीजिए अल्फा + बीटा का मान, आपको काम लगने वाला है। देखिएगा थोड़ा ध्यान से, अल्फा + बीटा क्या होता है आपका? -b/ क्या होता है? a होता है। ठीक है। तो ध्यान देखिए, माइनस b का वैल्यू कितना है? 1 है, और a का वैल्यू कितना है? 1 है।
भगा देंगे तो क्या होगा आपका -1 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का मान निकल गया। अब अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए। इसका होता है C/A। सी का वैल्यू आपका 1 है और ए का वैल्यू आपका 1 है। जब इसे भगा देंगे तो क्या होगा आपका वैल्यू 1 आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान हम लोग निकाल चुके हैं। चलिए अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है इसका मान अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान। तो देखिएगा ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। तो ऐसा क्यों होता है, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, आपको समझा देते हैं एक लाइन में। ऐसा हम लोग क्यों लिखते हैं, तो आप सब जानते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, यह होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इधर क्या है -2ab। आपका यह कैंसिल हो गया ना, तो क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये चीज घूम के आ गया ना, तो हम लोग जो है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर इतना लिख सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम लोग अब हमें निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू। तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, मतलब अल्फा इंटू बीटा हो गया। है क्लियर सभी का। चलिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आपका -1 है, तो यहाँ पे क्या धरेंगे -1, ऊपर से क्या है स्क्वायर है, -2 इंटू यहाँ पे गुना है, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1 है, तो यहाँ पे धर दीजिए आप 1। तो -1 का वर्ग आपका +1 हो जाएगा, और -2 गुना 1 हो जाएगा 2, घटेगा तो कितना होगा आपका -1। आपका यही क्या आ गया आंसर हो गया। किसका वैल्यू आ गया आपका, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू हो गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, और आपका जो क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो इस वीडियो में मतलब इस सेशन जो आपको शुरू किए लॉकडाउन बैच, इसमें उन्हीं क्वेश्चनों को डिस्कस किया जाता है, उन्हीं क्वेश्चनों पर डिस्कस किया जाता है जो क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने वाला है या फिर एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है ना, फालतू एक भी नहीं। अगर आप बिहार बोर्ड से बिलोंग्स करते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑफर है, आप सभी ज्वाइन कर लीजिए इस बैच को। बिल्कुल फ्री सेवा है, आराम से जो है ना इसमें जो है ना आप तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल जो है ना आपका जो है ना 2 अंक का प्रश्न जो है एक भी नहीं छूटने वाला है। 27 को पूछेगा, 27 को में मात्र आपको बनाना है कितना 15 ही बनाना है, आराम से आप बना सकते हैं। अगर मेरा पूरा वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है ना, उम्मीद है कि आप 27 में 2700 बना सकते हैं, लेकिन ऐसा काम मेहनत कीजिएगा, 27 में 2700 नहीं बनाना है, आपको कोई 15 को बनाना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। सवाल क्या है कि हल करें। तो इसको हल करने के लिए आपके पास 4 विधि है। एक आपका प्रतिस्थापन विधि है, एक आपका विलोपन विधि है, एक आपके पास ग्राफी विधि है, और एक आपके पास जो है ना वज्र गुणन विधि है। आपको जो विधि अच्छा लगता है, इसमें विधि पूछा नहीं है, आपको सिर्फ हल करना है। आपको जो विधि अच्छा लगता है आप हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे हल करते हैं। चलिए तो 2x प्लस वाई बराबर 10, इसे बोल दीजिए समीकरण पहला। उसके बाद आपका जो है ना 3x प्लस 3x माइनस वाई बराबर कितना है आपका 5 है, इसे बोल दीजिए समीकरण 2। चलिए यहाँ पे हम हल करते हैं इसको विलोपन विधि से, थोड़ा आसान लगता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे विलोपन विधि, विलोपन विधि से हल। क्या लिखेंगे विलोपन विधि से हल, यानी कि विलोपन विधि से हम लोग हल करने जा रहे हैं। तो लिखेगा समीकरण 1 तथा 2 से, किससे 1 और 2 से। एक में आपका है 2x प्लस वाई बराबर 10, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है, एंड इक्वेशन सेकंड है 3x माइनस वाई बराबर कितना है 5 है, ये आपका समीकरण कितना है दूसरा है। तो चलिए इस विधि में क्या करते हैं हम लोग, किसी एक चर की राशि को बराबर करते हैं, लेकिन आपको यहाँ जो ऑटोमेटिक आपका चर की राशि क्या है बराबर है। अगर चर की राशि बराबर है तो आपको क्या करना पड़ता है, चिन्ह को चेंज करना पड़ता है, और यहाँ पे आपका पहले से चिन्ह जो है ना चेंज है, यानी कि जब चिन्ह चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, जब आप चिन्ह चेंज नहीं करेंगे तो क्या लिखेंगे जोड़ने पर, क्या लिखेंगे जोड़ने पर। तो यहाँ से आपका वाई कैंसिल, और 3x और 2x कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 5x। यहाँ पे 10 और 5 कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। चलिए तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 15 है, यह गुना में है तो आ जाएगा किस में भाग में, तो 5 का 5 5 दिया 15, तो इसलिए x बराबर कितना आ गया आपका 3 आ गया। तो x का वैल्यू कितना आ गया आपका 3 आ गया। यही x का वैल्यू चाहे समीकरण 1 में धर दें या फिर 2 में धर दें, 1 या 2 किसी में धरेंगे तो आपका जो है ना y का मान निकल जाएगा। तो आपका इच्छा किसी में धर सकते हैं। चलिए हम धरते हैं समीकरण 1 में ही। समीकरण 1 में
x बराबर 3 रखने पर, क्या बोले, समीकरण 1 में x बराबर 3 रखने पर, तो समीकरण 1 को लिखिए, तो 2x प्लस वाई बराबर कितना है 10 है, तो 2 यहाँ गुना है तो गुना, और x का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ पे धरिए आप 3, इधर प्लस y बराबर कितना है 10, तो 3 दूनी हो जाएगा 6 प्लस y बराबर कितना है 10, तो y बराबर क्या हो जाएगा 10, ये प्लस में ना इधर भेज दीजिए अंक को, अंक की तरफ 6, तो इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा 4, 6 में 10 में घट गया, 6 कितना हो गया 4 हो गया, लास्ट में एक बार लिख दीजिए आप, लिखिए अतः x बराबर आपका आ गया 3 और y बराबर कितना आ गया 4, आपका यह क्या हो गया आंसर हो गया। अगर आपको जांच करना है साथियों कि यह आपका सवाल सही है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे, जो x और y का वैल्यू है आप यहाँ पे धर दीजिए, यहाँ 2 है और x का वैल्यू कितना है 3, यहाँ धरेंगे 3, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है, प्लस y का वैल्यू कितना है 4 है, तो धर यहाँ पे 4, अगर इधर 10 है, अगर दोनों पट्टी बराबर हो गया तो आपका सवाल सही है, आपका आंसर जो है बिल्कुल सही है। 6 4 10, यहाँ भी 10 है, इसका मतलब हुआ जो आपका x और y का निकला है मान वह बिल्कुल परफेक्ट है। अब इस तरह जांच भी कर सकते हैं, चाहे आप समीकरण 1 में धरिए या 2 में धरिए, आपको उतना ही होगा। देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे धरिए x का मान 2, सॉरी x का मान 3 आया, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, और 3 है तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और y का वैल्यू कितना है आपका, y का वैल्यू 4 है, तो धरिए 4, तो आपका 9 में गया 4, तो कितना बचेगा 5, दोनों पट्टी इक्वल हो जाएगा ना। अगर x और y का मान अगर धरने पर अगर दोनों पट्टी बराबर हो गया तो समझ जाइएगा आपका सवाल क्या है बिल्कुल सही है, ठीक है। अब इस तरह से जांच भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे आपका है, क्वेश्चन नंबर 6 है, द्विघात समीकरण -3x² प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों का योगफल कितना होगा। और यह क्वेश्चन जो है ना आपका 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए इसे हल करते हैं। चलिए देखिए ध्यान से, आपका जो है ना द्विघात समीकरण दिया गया है, ठीक है। द्विघात समीकरण आपका दिया गया है, कितना दिया गया है, -3x² प्लस 4x प्लस 5 बराबर क्या दिया गया है 0 दिया गया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से a का मान क्या होगा, एक आपका होता है x² का गुणांक, यानी कि a का मान हो जाएगा -3, और b का वैल्यू कितना हो जाएगा x का गुणांक यानी कि 4, और c का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 5। तो a b c का मान निकल चुका है। आपसे सवाल क्या कह रहा है कि मूलों का योगफल, योगफल का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योगफल। तो चलिए आपको निकालना है मूलों का योगफल, यानी कि यहाँ पे लिखिए मूलों का योगफल आपको निकालना है, योगफल यानी कि आपको निकालना है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। और अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b बटे होता है a, और माइनस तो माइनस रहेगा, और b का वैल्यू कितना है 4 है, तो लिखेंगे 4, और a का वैल्यू कितना है -3, तो लिखिए -3, माइनस माइनस कैंसिल, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 4/3, ठीक है। इस तरह से आप लोग मूलों का योग निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, समांतर श्रेणी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एपिक बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं इसको, -50 -15 10 35 डॉट डॉट, ठीक है ना, का 10वां पद ज्ञात करें। कौन सा पद, 10वां पद। और आपका जो है ना यह सवाल जो है ना 2011 में पूछा हुआ है, ठीक है। अगर आप 10वां पद निकाल लेंगे तो 20वां पद 30वां पद कुछ भी निकाल सकते हैं। पहले सीखे 10वां पद क्या होता है, 10वां पद को बोलेंगे a10, इसे बोलेंगे a + 9d। अगर निकालना है 20वां पद, 20वां पद को क्या बोलते हैं हम लोग a20 कहते हैं, तो इसे बोलेंगे a + 19d। अगर आपको निकालना है 11वां पद, तो 11वां पद को क्या बोलेंगे, 11वां पद को a11 कहेंगे, a11, इसे लिखेंगे a + 10d। अगर बोलेगा 12वां पद तो लिखेंगे a12 यानी कि a + 11d। अगर निकालना है आपको 13वां पद तो क्या लिखेंगे, 13वां पद को लिखेंगे a13, तो a + कितना d 12d, आप समझिए होंगे 12d, ठीक है। तो आपका यह क्या हुआ पद हो गया, 10वां पद हो गया, 20वां पद, 11वां पद, 12वां पद और 13वां पद।
तो आप सभी बताइए, तो ए एक सौ मतलब क्या हुआ, एक सौ मतलब हो गया क्या, सौवां पद हो गया। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो ए प्लस 99 डी लिखेंगे, है ना। चलिए अब इसे हल करते हैं इन सवाल को, चलिए हल करते हैं। तो आपका जो है ना एपी है -50 -15 10 35, यह आपका है। चलिए यहाँ पे निकाले बोले प्रथम पद ए, प्रथम पद आपका कितना हो जाएगा -50। सर्वांतर क्या होता है A2 - A1, यानी कि दूसरे पद में पहला पद को क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए। तो A2 आपका कितना है -15, तो -15 में घट जाएगा कितना A1 यानी कि -50। चलिए -15 माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, माइनस है। चलिए आपका प्लस 50 में घटेगा कितना 15, तो कितना हो जाएगा आपका 35 बचेगा। चलिए आपका ए और डी का मान निकल चुका है। प्रश्न आपसे क्या मांग रहा है कि 10वां पद क्या होगा। चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए 10वां पद, चलिए लिखना है क्या, अब लिखना है क्या 10वां पद, है ना। 10वां पद को आप बोलेंगे A10, आपका हो गया 10वां पद। और 10वां पद को कैसे लिखेंगे A + 9D, और A का वैल्यू कितना है -50, तो लिखेंगे -50 + 9, यहाँ पे गुना है तो गुना, और D का वैल्यू कितना है 35, तो लिखेंगे कितना 35। यहाँ आपका है -50 है और प्लस गुना कर दीजिए, तो 9 × 5 हो जाएगा आपका 45, 9 × 3 27, 4 हो जाएगा आपका 31। तो 315 में घटेगा कितना आपका 50, तो घटा दीजिए तो प्लस ही रहेगा। तो हो गया आपका कितना 5, 11 में गया 5 तो हो गया 6, यहाँ बचा कितना 2, यानी आपका क्या हो जाएगा 265। तो 10वां पद कितना हो गया आपका 265। आपको इस तरह सवाल दे देगा, यहाँ पे क्या कर देगा 20वां पद, 30वां पद, 40वां पद, 50वां पद या 100वां पद बोलेगा, तो आप इसी प्रोसेस से बनाएंगे। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप सभी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको इस तरह का वीडियो हमेशा मिलते रहेगा। ठीक है, तो चलिए आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगता है, तो हमें आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। चलिए बेस्ट ऑफ लक सभी को, बाय बाय।